हेलो दोस्तों, नमस्कार। गौतम क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। स्थान मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ थी। कांग्रेस का नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष क्रम से ईसाई, पारसी, मुस्लिम, उसके बाद अंग्रेज, फिर हिंदू थे। 1889 में मुंबई अधिवेशन में प्रथम बार 6 महिलाएं शामिल होती हैं, जिसमें सबसे पहले कादम्बिनी गांगुली, जो सबसे पहली बार स्नातक करती हैं। उसके बाद पंडित रमाबाई, तीसरा रमाबाई रानाडे, चौथा विदगिरी नीलकंठ और पांचवा श्रीमती निकंब और लास्ट में छठा स्वर्ण कुमारी घोषाल। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार संबोधित करने वाली महिला कादम्बिनी गांगुली थी। 5 विदेशी अध्यक्ष आए, जिसमें सबसे पहले जॉर्ज यूल, जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साल 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न, जो मुंबई में अध्यक्षता करते हैं। अगला अल्फ्रेड वेब, जो 1894 ईस्वी में मद्रास में अध्यक्षता करते हैं। चौथा सर हेनरी कॉटन, जो 1904 ईस्वी में मुंबई में अध्यक्षता करते हैं। और एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कोलकाता में करते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्षता थी। अगला कांग्रेस का प्रथम संविधान 1888 ईस्वी को, फिर 1920 ईस्वी को बनता है, जो 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस का नया संविधान बनाने हेतु एनसी केलकर एवं आईवी सेन को चुना। पहली बार 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन के आयोजन का क्रम टूटता है, क्योंकि 1930 ईस्वी के सैन्य अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया। 1885 से 1829 ईस्वी तक सभी अधिवेशन दिसंबर के महीने में होते थे और 1931 ईस्वी से यह क्रम जारी नहीं रह सका। 1935 ईस्वी में एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 1945 ईस्वी तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। सर्वाधिक 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी एवं जवाहरलाल नेहरू ने की। बाल गंगाधर तिलक एक भी बार अध्यक्षता नहीं कर पाए। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कृषि नीति की घोषणा हुई। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, जो पहले बिहार में अभी झारखंड में चला गया है, वहां पे क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। उद्योगपति जमनालाल बजाज सबसे लंबे समय तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे एवं 1930 ईस्वी को जेल चले गए। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 1923 ईस्वी में बने एवं सबसे लंबे वर्ष 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे, जो 1940 से 1945 ईस्वी तक रहे। लाला लाजपत राय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। अब आते हैं कि सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सबसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी एवं द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी। कांग्रेस की सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कोलकाता में 1917 ईस्वी में अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर में 1925 ईस्वी में अध्यक्षता करती हैं। द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष नेली सेनगुप्ता, जो कलकत्ता में 1933 ईस्वी में अध्यक्षता करते हैं।
इन तीनों महिलाओं के अध्यक्षता के क्रम को अगर हम याद करना चाहें तो सबसे पहले एनी बेसेंट को कलकत्ता और सबसे लास्ट में नेली सेनगुप्ता कलकत्ता, और बीच में जो होती हैं महिला उनको उनका स्थान कानपुर होता है। और सबसे पहला 1917, उसके बाद 1925, उसके बाद 1933। अगर हम देखें तो इन सभी में 8-8 साल का गैप है। इस तरह हम 1917 में 8 जोड़ेंगे तो 1925 जो सरोजनी नायडू का हो जाएगा, और 1925 में हम 8 जोड़ेंगे तो नेली सेनगुप्ता का हो जाएगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे, जिसमें डफरिन, तिलक, फिरोज शाह मेहता, गांधी, करजन ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा था। डफरिन जो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है ये बोले थे। तिलक भीख मांगने वाली संस्था बोले थे। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस की आवाज पूरे भारत की आवाज नहीं है ये बोले थे। गांधी कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये आजादी के बाद गांधी जी ने बोला था। करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, मेरा यह इच्छा है कि मैं भी इसका सहयोग कर सकूं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानेंगे, जो कब हुआ, कहां हुआ, किनकी अध्यक्षता में हुई और उनकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले उस क्रम में हम शुरू करते हैं कि पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में होता है, जिसके अध्यक्ष बेमस चंद्र बनर्जी होते हैं, और इनकी अध्यक्षता की विशेषता ये थी कि उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। और बेमस चंद्र बनर्जी दोबारा 1892 ईस्वी में भी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होती है, और उस वहां के अध्यक्ष ये दादा भाई नौरोजी होते हैं, और 436 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। तीसरा 1887 का अधिवेशन मद्रास में होता है, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। और इस अधिवेशन की विशेषता कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में होती है, जॉर्ज यूले के अध्यक्षता में होती है, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार कांग्रेस का संविधान इसी अधिवेशन में बना। पांचवा 1889 बंबई में होता है, सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष होते हैं, और इस टाइम मत देने की आयु यानी कि मतदान यानी वोट देने की सबसे न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय होती है। इसके बाद सातवां अधिवेशन जो 1891 ईस्वी में नागपुर में होता है, और इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू होते हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द इसी अधिवेशन में जुड़ता है, संविधान पारित होता है, और प्रथम हिंदू अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। नौवां अधिवेशन जो 1893 ईस्वी में लाहौर में होता है, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग लाहौर अधिवेशन में ही होती है। 12वां अधिवेशन जो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी होते हैं। इनके टाइम में ही वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था वो पहली बार गाया गया, और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी ही होते हैं। 17वां 1901 कोलकाता में होता है, और इसके अध्यक्ष दिनसा इदुलजी वाचा होते हैं। ये इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बार अधिवेशन में शामिल हुए थे। 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में होता है, और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, जो गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। और इस अधिवेशन की विशेषता वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं, और इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द प्रथम बार आया, और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य
बनाया गया। 23वां अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में सूरत में होता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष होते हैं, बोस नहीं घोष होते हैं। कांग्रेस का विभाजन एवं गरम दल एवं नरम दल इसी अधिवेशन की मुख्य विशेषताएं हैं। 24वां अधिवेशन जो 1908 ईस्वी में मद्रास में होता है और इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष होते हैं। जो सूरत अधिवेशन स्थगित हुआ था उसके वजह से 23वां अधिवेशन जो मद्रास में हुआ वो दोबारा हुआ था। 25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर में होता है और उसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय होते हैं। इसमें कुछ खास विशेषताएं नहीं है। अगला आते हैं 26वां अधिवेशन जो 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है और यहाँ के अध्यक्ष विलियम वेडबर्न होते हैं। ये वही विलियम वेडबर्न है जो 1889 ईस्वी में अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पे ये दूसरी बार अध्यक्षता करते हैं। ये पहले ऐसे अंग्रेज है जो 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। 27वां अधिवेशन जो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर होते हैं और इनके अध्यक्षता में जन गण मन पहली बार गाया जाता है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है और इसे मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। 28वां 1912 में अधिवेशन हुआ था और बांकीपुर पटना में हुआ था। R.A. माधोलकर जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और पहली बार बिहार में यह अधिवेशन हुआ था। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित इसी अधिवेशन में किया गया था। 29वां अधिवेशन 1913 ईस्वी में होती है, कराची में होती है और नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में होती है और ये टीपू सुल्तान के वंशज थे। 32वां संविधान संशोधन 1916 ईस्वी को लखनऊ में होता है और वहां के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार होते हैं और इस अधिवेशन की विशेषता यह रहे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और गरम दल और नरम दल एक हो गए। अगला 33वां राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1917 ईस्वी में होता है, कोलकाता में होता है और उसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट होती है और इस अधिवेशन की विशेषता कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही होती है। 35वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में होता है और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया जाता है। अगला 36वां अधिवेशन 1920 ईस्वी को नागपुर में होता है। इसके अध्यक्ष C.V. राघवाचार्य होते हैं और इसमें मत देने की आयु 18 वर्ष तय होती है। जो मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष 1889 ईस्वी में बंबई में जो तय हुआ था वो समाप्त हो जाता है और असहयोग आंदोलन इसी अधिवेशन में पारित होती है। अगला विशेष अधिवेशन जो 1920 ईस्वी में ही होता है और वह कलकत्ता में होता है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते हैं। अगला 38वां अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में होता है और स्थान गया जो बिहार में स्थित है वहां होता है। देश बंधु चितरंजन दास वहां के अध्यक्ष होते हैं और यह दूसरी बार बिहार में अधिवेशन होता है। जेल से यह अध्यक्षता चितरंजन दास जी करते हैं। 39वां जो 1923 ईस्वी में अधिवेशन होता है, काकीनाडा में होता है और एक अधिवेशन और 1923 ईस्वी में होता है जो दिल्ली में होता है। जो पहला अधिवेशन 1923 ईस्वी को काकीनाडा में होता है उसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली होते हैं। उस अधिवेशन की विशेषता अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना मौलाना मोहम्मद अली
का 1923 में जो अधिवेशन होता है उसमें होता है, और दिल्ली का जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद होते हैं, और ये इस समय तक सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं, और इस पूरे अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही रहते हैं, और सबसे लंबे समय तक 6 वर्षों के लिए कार्यकाल अबुल कलाम आजाद का ही होता है। 40वां अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में बेलगांव में होता है, जो बेलगांव कर्नाटक में है, जो बेलगांव कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। और इस अधिवेशन की विशेषता यह रहती है कि गांधी जी का पहला और अंतिम अधिवेशन होता है, यानी कि गांधी जी 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था वहां पे वो सबसे पहली बार अधिवेशन करते हैं, और सबसे आखिरी बार अधिवेशन उनका वही रह जाता है। इसमें अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव, यानी कि छुआछूत जैसी जो बूतियां होती हैं उसके संबंध में प्रस्ताव पारित यहीं से होता है। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी कानपुर में होता है। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष होती हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ही होती हैं। उसके बाद 45वां अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में होता है, लाहौर में होता है, और अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो इस समय की अधिवेशन का विशेषता यह रहा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए निश्चय लिया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 46वां अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची में होती है, और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और इस समय की विशेषता यह होती है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, यह कहा जाता है। 48वां अधिवेशन 1933 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, और इस समय की अध्यक्ष नेली सेनगुप्ता होती है। यह दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। 51 नंबर का अधिवेशन 1937 में होता है, और यह फैजपुर में होता है। इस समय के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और यह पहला अधिवेशन ऐसा था जो गांव में हुआ था। 52 का अधिवेशन 1938 ईस्वी में होता है, और यह हरिपुरा जो गुजरात में स्थित है वहां पे होता है, और अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं, और इसमें कोई खास विशेषता नहीं होती है। 53 नंबर का अधिवेशन 1939 ईस्वी को त्रिपुरी में होती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। और इस अधिवेशन की विशेषता यह रही कि गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस जी का विवाद हो गया, जिससे सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दी और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। गांधी जी और सुभाष जी में विवाद बी पट्टाभी सीतारामैया के कारण हुआ था। 54 नंबर का अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था, जो पहले बिहार में था और अब झारखंड में चला गया है। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, और यह बिहार का तीसरा अधिवेशन था, और 1940 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक लगातार 6 साल के लिए अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहते हैं। 55 नंबर का अधिवेशन 1946 ईस्वी में होता है, और स्थान मेरठ होता है, और इस समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष होते हैं, और आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही रहते हैं। 56 नंबर का अधिवेशन 1948 ईस्वी में होता है, और यह जयपुर में होता है, और इस समय के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, और यह स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। सबसे लास्ट 57 नंबर का अधिवेशन 1950 ईस्वी को होता है, और यह नासिक में होता है, और इस समय अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी होते हैं। दोस्तों, आधुनिक सीरीज में हमने आज पढ़ा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।